जिसमें दम हो उसकी चोटी भूत नहीं काट सकता। तौर पर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उन लोगों को जेलों में भेजेंगे। हमने पहले भी, तो मैं समझता हूँ कि वो पुलिस नहीं है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई झाड़ियाँ का दौर चल रहा है और भाई कुछ लोगों का, कुछ मानसा का यू दावा है कि महाराज झाड़ा लाग जे तो भाई सारा मतलब जो है ना सारी तो बीमारी जानती रहे हैं और जिंदगी में नई रंगत आ जे है। तो फिलहाल उसके ऊपर बहुत बड़ा मामला चल रहा है। लेकिन अपनी संस्कृति की अगर मैं बात करूं, सनातन संस्कृति की बात करूं तो काफ़ी पुरानी है, जिसमें कि ज्ञान और ध्यान की बात कही जावे है। लेकिन फिलहाल जो है मोखरा का मामला है, जिसमें कि झाड़त है सारी समस्याओं का समाधान करने की बात चल रही है। इसके ऊपर इसकी और मामले की पड़ताल खातर हम पहुँचे हाँ कोथ काला पीर यानी कि महंत सुकराईनाथ योगी नाथ संप्रदाय के आड़े की जो यह पीठ है, काफ़ी मान्यता वाली पीठ है। और आड़े जो योगी जी हैं, एक तो योगी उत्तर प्रदेश के और एक योगी हरियाणा के योगी सुकराईनाथ। तो इनके काफ़ी सारे बयान जो है इन झाड़ियों के ऊपर आने लग रहे हैं। तो इनकी पूछांगे इन पर भी मामला क्या है और झाड़ियों की सच्चाई के ऊपर भी बात करेंगे। तो फिलहाल जो है पहुंच गया, ये देख लो भाई, ये आठ टाली लग रही पूरी यू ये सूचना तंत्र है, सूचना दे दी है भीतर भाई हम आ लिए हाँ। तो देसी पड़ताल करेंगे। फिलहाल जो है काफ़ी अगर मैं बात करूं तो पूरा जो देश है वो पाखंड की चपेट में भी है। एक तरफ तो जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली उसके बावजूद भी इस तरह की बात लेकर के आने लग रही है। राम राम जी। ओहो मिस्त्री जी कैसे हो? राम राम जी, ठीक हो जी? हमारे दर्शकों ने भी राम राम आनते जी। राम राम जी, सब दर्शकों ने राम राम। किते महाराज जी किते? महाराज जी अंदर होंगे जी। अच्छा चलो हम तलाश करा, तलाश कर लो जी, मैं भी करूँगा। बिल्कुल। तो ये डेरा भाई काफ़ी पुराना डेरा ही है। हाँ जी, ये कम से कम भी 700 या 800 साल के करीब पुराना डेरा है। अच्छा जी। ये कदीनी डेरा है, बहुत पहले का डेरा स्थल बोर इसके बाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ जाओ भाई। फिलहाल जो है जो महंत सुकराईनाथ योगी उन तो हम बात करांगे, पूछांगे अगर भाई ये मामला क्या चल रहा है। राम राम जी, और ठीक हो जी? तो भाई फिलहाल हम डेरा के भीतर पहुंच गए हैं और आगे की पड़ताल करांगे, योगी सुकराईनाथ से बात करांगे। फिलहाल जो ये मामला चल रहा है और जो साधु समाज है उसकी जिम्मेदारी क्या बना है उसके ऊपर भी बात करांगे। फिलहाल कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे एक बार चुगरदा, काफ़ी भव्य जो डेरा है काला पीर कोथ का, ये जो डेरा काफ़ी फेमस। भाई राम राम, हमारे दर्शकों ने भी राम राम मान दे। राम राम भाई। तो क्या नाम भाई? मंजीत नाम है जी। मंजीत। तो महाराज जी कितने? महाराज जी अंदर है जी। अच्छा तो चलो मिल जाए जी, महाराज जी हैं थे आज मर गए। और हम देख सको हो पूरी जाड़ी सुरक्षा के बीच, और ये है भाई इनका भव्य डेरा। तो कैमरामैन थी कहूँगा दिखा दे चुके महाराणा प्रताप, रानी झांसी और काफ़ी महायोगी श्री दादा काला पीर जी महाराज जन्मस्थली कोथनगर। अच्छा आड़े भी कोनी और भी भीतर हैं, काफ़ी घनी जाड़ी सुरक्षा दे रखी जो मैं आपका भी जाड़ी सिक्योरिटी आगे भी है। राम राम करते। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? अरविंद सिंह। अरविंद जी। और भी कई पड़ाव पास करने पड़ेंगे। अच्छा आज वो मर गए। काफ़ी जाड़ी सुरक्षा के बीच में जो है जो महंत सुकराईनाथ योगी जिन, हाँ जी योगी जी प्रणाम जी। वाह जी वाह, दियो जी कुर्सी और नहीं का सारा रोला कुर्सी का है। वाह जी वाह। तो लफड़ा तो बेरा है आपने के छिड़ रहा है जी, हाहाकार त्राहिमाम हो रही है सारा चुगरद है। और मन ऐसा लग है पूरा देश के अस्पताल बंद होने की कगार पर चल रहा मामला। अस्पताल की तो छुट्टी हो जाएगी क्योंकि झाड़े झपटियाँ था इलाज होने लग गए सारी बीमारियाँ के। तो हम तो न्यू तलाश करते करते आए थे, आड़े भी कोई झाड़ा लग गए कि आपकी संसार क्रांति की पूरी टीम यहाँ पर आज दादा काला पीर मठ कोथ धाम जिला हिसार में पहुँची। आपका सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
राम राम भी करता हूँ आप सभी के दर्शकों को। जो तो हमने एक बढ़िया लहर चलाई, एक बढ़िया मुहिम चलाई है, लोगों के मुख में राम के शब्द को आपने प्रतिष्ठित करने का काम किया है। धन्यवाद जी। ये भी शुभकामनाओं का विषय है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो झाड़ा झपटा के नाम पर बैठे हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, अस्पतालों को जिसके लिए आपने ये कहा कि वो बंद होने के कगार पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेडिकल साइंस है पूरी दुनिया के सामने। मैं समझता हूँ झाड़ फूंक में इतना दम कदापि नहीं हो सकता कि वो साइंस को चुनौती दे सकें। नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और वो दावा कर रहे हैं अभी हम ठीक हो गए। केवल एक ला मोखरा मदीना की बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना अपने साधु बताए हैं और झाड़ा लेकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। और जो पब्लिक पहुंचे हजारों की संख्या में, वह भी न्यू का भी हमारा आराम लागन लग रहा है। तो इस तरह हमने एक बात लागन लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके है। पीजीआई है और ये मैदानता बड़े बड़े हॉस्पिटल शायद बंद हो जाए, इतना खर्चा होने लग रहा है। देखिए, ये लोग पानी के बुलबुले हैं जी। ये इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र उठता है, एक बार आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि भाई रात को महिलाओं की चोटी कट गई, आज उस गांव में इतनी चोटी कट गई, फलाने गांव में इतनी चोटियां कट गई। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जिस महिला का पति पुलिस में हो या वह खुद पुलिस वाली हो। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जो वायुयान उड़ाती हो। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जो IPS IAS या MP MLA या किसी बड़े पद के ऊपर लठ के साथ बैठी हो। जिसमें दम हो उसकी चोटी भूत नहीं काट सकता। यानी कि सीधी बात है, जो दबा कुचला शोषित वंचित ऐसा है जो वर्ग है, जो बेचारे जिनके आटे वाले पीपे में चूहे कूदते हों, बेचारे गरीब आदमी जो शाम को खाना खा लेते हैं तो सुबह सोचते हैं कि हमें मतलब 300 रुपये कमाएंगे, कल शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं। इस प्रकार के जो लोग गरीब हैं, बेचारे दबे कुचले शोषित वंचित हैं, वो लोग भोले वाले लोग बेचारे जो जिनके पास शिक्षा कम है और वेद की शिक्षा सुनने हैं, जिनके पास वेद और व्याकरण के साथ साथ आर्ष ग्रंथों, मोक्ष ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों की विद्या सुनने हैं, वही लोग वहाँ पर जाकर के कह रहे हैं कि हम ठीक हो गए। कोई ऋषि IPS IAS या मंजी भी खोपड़ी का व्यक्ति वहाँ जाकर इस बात का दावा नहीं ठोक रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ। वहां पर जाने वाले लोग कौन हैं? वो वही उसी भीड़ का हिस्सा है जो केवल झंडे उठाने का काम। योगी जी, मैंने काफ़ी सारी वीडियो आपकी देखी हैं, काफ़ी वायरल वीडियो हो रही हैं, और फिलहाल भी अगर मैं बात करूं तो हम देख सको भाई, यजुर्वेद संहिता ये है अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसका लोहा जो है हमने करोड़ों वर्षों तक दुनिया पर मनवाया। लेकिन आपने प्रयास खूब कर रखे हैं। मैं खूब आपका पेज भी देखूँ हूँ, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आपके प्रयास हैं। वह प्रयास सफल को नहीं होंगे, लेकिन ये जो झाड़े झपटे वाले हैं इनके प्रयास ज़्यादा सफल होते हैं। कौन कहता है हमारे प्रयास सफल नहीं होते? हमारे प्रयास देखना, अभी हम लोग, अभी तो सुकराईनाथ एकमात्र ऐसा नाम है जो लगा हुआ इन पाखंडियों के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि लोगों का जमीर मरता जा रहा है। जो अब यहाँ पर नाचने वाले ले आओ, हजारों लाखों की भीड़ हो जाएगी, लेकिन एक व्यक्ति यज्ञ करने वाला, सांस्कृतिक संदेश देने वाला, सांस्कृतिक समन्वय को स्थापित करने वाला ले आओ, 10 आदमी भी नहीं आएंगे। तो ये तो लोगों के कुसंस्कार, उसमें मेरा दोष नहीं है। समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो, भाई थोड़ा रुक जा, ब्रेक ला पगड़ी संभाल, हमारा बिना ब्रेक होया करे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ऐसे नहीं, शांति बरत। अब हम बहुत जल्दी इन पाखंडियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग इन जो धूर्त किस्म के लोग जो अंधविश्वास फैला करके समाज के और मैं समझता हूँ जनता के बीच में धर्म के प्रति अविश्वास पैदा करने की जो लोग कवायद और कोशिशें कर रहे हैं, अब उन लोगों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए हम लोग कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उन लोगों को जेलों में भेजेंगे। हमने पहले भी कितने सारे तांत्रिकों को जेल में भेजा है, हमने पाखंडों के खिलाफ काम किया और अब करेंगे। धरातल पर भी हम लोग लगे हुए हैं। तभी तो ये 2 ही तो हैं फिलहाल, एक तो मोखरा वाला और एक सैनीवास वाला। अगर हम लोग प्रयासरत नहीं होते, मैं समझता हूँ हरियाणा के हर जिले के अंदर ऐसे ऐसे 5-7 गुर्गे और गुंडे होते हैं। योगी जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यूँ है कि पाखंड कौन सा है, यू सिद्ध क्यों करोगे आप? आपके द्वारा प्रमाण की कसौटी के है जिस तरह आप न्यू सिद्ध कर सको कि आप पाखंडी को नहीं और वह पाखंडी हैं। वह कार्य, मत या सिद्धांत जो वेद के विरुद्ध हो, जो सिद्धांतों के विरुद्ध हो, 1,96,68,53,122 वर्ष इस धरती की उत्पत्ति को हो गई हैं। इतने वर्ष के जो हमारे संविधान, सृष्टि के संविधान वेद के प्रति और वेद के सम्मत जो कार्य नहीं है, इतने प्राचीन वेद धर्म के सम्मत जो कार्य नहीं है, जो वेद के विरुद्ध है, वो कार्य पाखंड कहलाता है। तो एक बात बताओ, जो झाड़े तो जो दावे करे जावे हैं,
वह दावे पहले कदे काम आए कि नहीं आए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारा देश लगातार एक लंबे कालखंड तक मुगलों, तुगलों और चुगलों के गुलाम रहा है। मुगलों, तुगलों और चुगलों, हाँ, चुगलों के तो आज भी बड़ा है। भयंकर ले लीजिए आप। तो जब स्वाध्याय करेंगे तो शब्दकोश आएगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, स्वाध्याय किया करो ताकि इन पाखंडियों से भी नहीं लूटोगे और शब्दकोश की भी भरपूरता आपके पास रहेगी। तो जब हम लोग लंबे कालखंड तक इन पाखंडियों से लूटे हैं, उस दौरान जब वो जेलों में, काल कोठड़ियों में डाल करके बैंत मारते थे, इन लोगों को पीटते थे, जब कोई एक भी झाड़ा लगाने वाला नहीं आया कि हम लोग झाड़ा लगाकर आज़ादी दिला दें। झाड़ा लगाकर कैंसर ठीक हो सकती है, कमाल है। तो झाड़ा लगा करके मैं ये पूछता हूँ, मेरी बैंक कॉपी दे दूंगा मैं, उसमें कोई 5,000 रुपये प्लस करके दिखा दो। वो दूसरे ढंग का ऑनलाइन ठगी वाला झाड़ा लाते हैं। ऑनलाइन ठगी सुखराई नाथ के साथ करके दिखाओ। जो जागरूक है उसके साथ नहीं होगी, जो व्यक्ति जागरूक नहीं है उसके साथ ठगी होगी, और जो व्यक्ति जागरूक है उसके साथ अगर ठगी होगी तो वो जागरूक व्यक्ति उस ठगी का भी जवाब देना जानता है, उस ठगी को भी कानूनी प्रक्रिया से अपनी समानांतर और संतुलन में लेकर के आना जानता है। तो ऐसे पाखंडी लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि हम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकारों को कड़वे रुख अपना करके, और जैसे करेला होता है ना, करेला, मैं समझता हूँ सरकार में बैठे हुए लोग करेला कम खा रहे हैं, उन लोगों को करेले खाने चाहिए ताकि कुछ कड़वे नियम कानून लागू करें और इन पाखंडियों को जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उनको भीतर करें। मैं तो नहीं कहूँ योगी जी, सरकार ने इन झाड़े झपटाने तक संपर्क करके और कश्मीर का मसला हल करवा लेना चाहिए, पाकिस्तान का मसला हल करवा लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इन झाड़े वालों को, AK-47 को तो वहां से फौजियों को हटा दो, और झाड़े वालों के मोर के पुंजड़ पाड़ पाड़ खड़े हैं। इन लोगों ने जीव जंतुओं के पंखों को भी इस प्रकार से अपना माध्यम बना लिया है कि उसमें विज्ञान का तर्क शून्य कर दिया, और इन लोगों ने अपने पाखंड को 100% के लेवल के ऊपर ले जा करके खड़ा कर दिया, और लोगों को इस कसौटी के ऊपर ले करके ये लोग आ गए हैं कि लोग तर्क को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। लोग गंदगी को स्वीकार करने लग गए, और वो लोग जो बेचारे भ्रमित हैं, और इन लोगों ने उनको भ्रमित करने का काम किया। योगी जी, जो पीड़ित लोग हैं वह दावा कर रहे हैं कि बीमार में बैरली आएगी, भितरली आएगी, माता आएगी, फलाना आएगा, दिखड़ा आएगा, तो यू आंदा जांदा कुछ को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जब अगर ये बाहर ले आती है, भितरली आती है, या काली माता, धोली माता, या लाल माता, या कोई भी माता, जो इन लोगों ने झूठी भी कई सारी बना ली, दुर्गा माता का अपमान इन लोगों ने कर दिया, धरती माता का अपमान इन्होंने कर दिया, गौ माता का अपमान इन लोगों ने कर दिया, जो वास्तविक माता है उसका इन लोगों ने अपमान कर दिया, और मनमुखी माताओं को गढ़ करके इन लोगों ने इस ढोंग को भी एक बड़े स्तर पर जन्म दे दिया है। और ये कहते हैं कि हमारे अंदर माता आती है। ये लोग, अगर इनमें माता आती है तो ये जो मोखरा गांव वाली जो एक कोई महिला है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, वो दावा करती है कि गोरखनाथ कर रहा है, तो गोरखनाथ 100 की 100% ठीक क्यों नहीं करता? मैं ये पूछता हूँ। वो महिला कहती है 80% ठीक करता है गोरखनाथ। जो योगी है, उपयोगी है, सहयोगी है, या जो तत्ववेता है, जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो ये फ़ोन सैमसंग का है, तो ये फ़ोन दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिखा लेना, अगर ये सैमसंग कंपनी ने बना रखा है तो सैमसंग का ही कहलाएगा। 100% लोग ये कहेंगे कि सैमसंग का है। सैमसंग के ऐड करके अगर मान लो कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, तो उस कंपनी का फ़ोन आप 100% लोगों को दिखाना, सब उस फ़ोन को देखते बता देंगे फलानी कंपनी का है। लेकिन जिस फ़ोन को 80% लोग तो उस कंपनी का बताएं जिसने उसको बनाया, और 20% फिर भी शक के दायरे में खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई षड्यंत्र है। गोरखनाथ जैसा महायोगी अगर कोई कार्य करता है तो वो पूरा का पूरा करता है, वो 80% का बहाना नहीं करता। ये लोग जो गोरखनाथ के नाम पर, उस योगी और उस योग शिक्षक के नाम पर, उस योगाचार्य के नाम पर, उस शास्त्रों के चक्षु के नाम पर, उस शास्त्र ज्ञानी के नाम पर जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं, ये केवल अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो ये केवल जनता को भरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो योगी जी, आपका छो गणा जहाँ तो उठा कि मतलब नाथ संप्रदाय के नाम पर पाखंड चल रहा है, जहाँ तो छो उठा, या वाक्य में पाखंड के प्रति गुस्सा आप में? महायोगी गोरक्षनाथ जी केवल नाथ संप्रदाय के नहीं, बल्कि सारे समग्र संसार और वैश्विक विरासत के रूप में, और वैश्विक किरदार के रूप में, और वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के साथ लड़ने वाले सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक योद्धा, एक संत, एक सन्यासी और एक अवधूत तपस्वी रहे हैं। तो वो मेरे अकेले के नहीं है, वो समग्र वैश्विक हैं। पाखंड पहली बार गोरखनाथ जी के नाम पर इन लोगों ने यहाँ मोखरा में खड़ा किया है। उससे पहले तो श्रीनिवास का भी मैं विरोधी रहा हूँ, उससे पहले रामपाल का मैं विरोधी रहा हूँ, उससे पहले
आसाराम का मैं विरोधी रहा हूँ। उससे पहले हम लोगों ने लंबे समय तक पिछले एक दशक से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। तो मुझे अकेले एकमात्र गोरखनाथ जी के नाम पर नहीं, बल्कि जो वेद विरुद्ध कार्य है, चाहे वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय की आड़ में हो रहा है, मैं उसका घोर विरोधी हूँ और उन पाखंडियों को जड़ से मिटाने के लिए, उनका समूल नाश करने के लिए कार्यरत हूँ। चलो योगी जी, आपकी तरफ से जो भगवा डाल कर मान ली समाज के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, मैं उनको साधु भी नहीं कहूँगा, लेकिन भगवा डाल के जो घूम रहे हैं और कहीं नाथ संप्रदाय का तो कहीं और साधु डेरिया का उनका नाम लेकर जो घूमे हैं, और जो नशा कर रहे हैं, नशेड़ी हैं, या जिन न्यू नहीं बेरा करमू भाई ने एक पड़ताल करी थी करमू भाई ने, जिसमें कि उसको गायत्री मंत्र तक नहीं आता था, या नाथ संप्रदाय के बारे में भी उसको जानकारी नहीं थी, और उसके बावजूद भी वो घूम रहे हैं समाज में। इसकी वजह से गलत मैसेज नहीं जाता। इसके ऊपर आप लोगों का क्या एक्शन है? एक्शन देखिए, आप कोई भी फसल बोते हैं, आप खेत में चावल की फसल बोते हैं, गेहूं की फसल बोते हैं, उस फसल में एक पौधा बिल्कुल उसी फसल जैसा उगता है। बड़ा होने के बाद पता चलता है कि ये दिख तो चावल जैसा रहा था पर खरपतवार है। हाँ, अंडा दे दे काग घोंसला में। आप गेहूं की खेती में देखना, गेहूं के बीच में एक गेहूं जैसा ही पौधा सा उगता है, वो समान दिखता है, लेकिन जब उसके फल लगता है, जब पता चलता है ये गेहूं नहीं बल्कि वो क्या बोलते हैं उसको, उस खरपतवार में भी उसका कोई नाम होता है। तो प्रत्येक फसल में एक उसकी कॉपी होती है, प्रत्येक पौधे की एक कॉपी होती है। तो प्रत्येक वर्ग में भी एक भांड किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग बहरूपी होते हैं जो पुलिस की वर्दी पहन करके घूमते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो पुलिस नहीं है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। तो जो लोग साधुओं में ऐसे घूम रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं खरपतवार हैं। ऐसे लोगों से आप बचें। और वो लोग खरपतवार भी हैं और उनके अंदर एक और भी मामला है। नाथ संप्रदाय के साधुओं जैसा ही बाना आना पहन करके ये लोग एक सपेला जाति के लोग होते हैं जो ग्रस्त होते हैं। तो वो लोग मांग करके खाते हैं, तो वो कानी पाके अपने आप को कहते हैं। तो वो लोग भी अपने आप को नाथ संप्रदाय के कहते हैं। फिर आपका दौरा कीटनाशक है कि नहीं? खरपतवार के लिए कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी फिलहाल, क्योंकि खरपतवार तो ज़्यादा हो गया और जो फसल जिसकी जरूरत हो अगर वह कम होगी। देखिए, कीटनाशक की जहाँ तक बात आती है, मैं समझता हूँ कीटनाशक सुकराईनाथ अकेला कीटनाशक लेके घूमे तो उसका फर्क पड़ेगा, हो सकता है सालों में। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक राज्य में ऐसे ऐसे हजारों लोगों की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता है जो स्वयं इन लोगों के लिए कीटनाशक बने और जागरूक होकर औरों को जागरूक करें। कर्णवंतो विश्वमार्यम के संदेश के साथ वो लोग उठें और वो फिर इन पाखंडियों की और इन कुराफातियों की और इन छलावा और छदम भेसियों के विरुद्ध लोगों में चेतना जागृत करने का काम करें। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे पास कीटनाशक के रूप में कानून की प्रक्रिया है। अब हम लोग कानून का बहुत जल्द मैं इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा जो इस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। चलो, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जो हमारे जो क्रांतिकारी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, कि इनमें भी बैरली भीतर लिया कर दी गई। उनके अंदर एक साहस और एक शौर्य, एक पराक्रम और एक तेजस और ओजस था। उस तेजस और ओजस की वजह से उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को संस्कारों की भट्ठी के अंदर अपने आप को डाल करके परिपक्व होकर के दुनिया के सामने जग जाहिर किया। मैं समझता हूँ कि भ्रमित करना छोटा सा काम है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोगों को जागरूक करना बहुत कठिन काम है, तो लोग कठिन काम से बचते हैं। तो ये जो पुच्छा वाले और ये जो पाखंडी हैं, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और झांसी की रानी वाले रास्ते पर चलें तो जोर आता है, इसलिए चलना नहीं चाहते। और ढोंग करें तो जोर नहीं आता, जल्द ही लोग पैर पूजने लग जाते हैं। ढोंग किया तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा भ्रमित किया और लोग आपके सामने दंडवत प्रणाम। तो लोग बिना मेहनत किए सुख को भोगना चाहते हैं, तो ये लोग सुख भोगी हैं। ये लोग, मैं समझता हूँ, लोगों को लूटने का और उनकी जेब पर डाका डालने का और नशेड़ियों की संख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके सिवाय लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुष और क्रांतिकारी थे, उनमें कभी भी किसी भी प्रकार के ये देवताओं का आना या किसी देवता की आड़ में कोई घिनौना काम करना या कोई बारली भितरली या माता का आना कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आज भी हम किसी अंग्रेज की लैटरिन घर में बुर्स मार रहे होते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाई योगी सुखराईनाथ जी,
जिन नहीं, एक पाखंड बात के और ऊपर बताऊंगा आपको। रहेगी कसर जी। कल मैं रोहतक में बैठा हुआ था, तो रोहतक में मुझे एक माता मिली, बूढ़ी माता। तो उन्होंने चर्चा चल पड़ी वहाँ पर एक श्रीनिवास के झाड़े की। तो उन्होंने खुद मेरे से बताया कि मैं खुद वहाँ गई थी, श्रीनिवास झाड़ा लगवा करके आई और मुझे कोई आराम नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द है। मैंने उसकी एक वीडियो भी और बनाई। योगी जी आप बता रहे थे कुछ बीमारी इसी भी हुए हैं जो टेम का हिसाब था पे ठीक हो जाए हैं, और फिर वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसने न्यू लगा है भी झाड़े से ठीक हो जाए। देखो, जैसे मान लो मुझे बुखार है, 2 दिन मैं मान लो लेटा रहा, बुखार में ज़्यादा पीड़ित था, दवाई लेने में नहीं हिम्मत हुई। तीसरे दिन मान लो मेरे में थोड़ी, क्योंकि बुखार तो 2-3 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती है, तीसरे दिन किसी के द्वारा बहका करके कह दिया किसी ने कि चलो फलां व्यक्ति झाड़ा लगाता है और झाड़ा लगवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो एक तो बाहर निकलने से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वो फर्क पड़ता है स्वास्थ्य पर। दूसरा टेक्निकल चीज़ है सारी। दूसरा ये कि जब हम झाड़ा लगवा के वापस आते हैं तो वहाँ तक जाके आने में जो शरीर का पसीना निकलता है, तो वो बुखार रूपी बीमारी जो शरीर में है वो पसीने के साथ बीमारी बाहर आ जाती है। और उसके साथ साथ तीसरे दिन तो कुदरती बुखार ठीक होनी होती है। लोग सोचते हैं कि झाड़े से ठीक हो गई, यानी कि भाई बहुत सी बीमारी ऐसी हुए हैं जिसमें कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ है, वह उस बीमारी ने अपने आप खत्म कर दी है। तो उसने, उस माता ने भी मेरे को कहा, ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, कितना टाइम हो गया, चलो ये दिख जाएगी इसको अच्छा आपका क्या ऐड कर देंगे। तो इस तरह की हिम्मत कम लोग जुटान पावे हैं, यानी कि जो मेरे से खुद बता रही है। और इतना ही नहीं, जो मोखरा गांव के अंदर झाड़ा लगा रही है, उसके पति से भी मेरी फ़ोन पर बात हुई और उसके पति की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो उनके पति ने मेरे को ये बताया कि महाराज जी मेरा नाम जोगिंदर है और मैं महेंद्रगढ़ के पास में पाली गांव का हूँ। महाराज जी मैं इतना परेशान हूँ इस महिला की वजह से। मैंने कहा यार ये तो चमत्कार पर चमत्कार कर रही है, क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई चमत्कार किया क्या इसने? तो बोलता है महाराज जी चमत्कारों में कोई कसर नहीं है। और रोने घर में चमत्कार है, बहुत भारी बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। मोखरा गांव में जो महिला झाड़ा लावा है उसका घर में भी चमत्कार है। और वो क्या चमत्कार उसने बताया, उस जोगिंदर ने मेरे को बताया कि महाराज जी जो ये मोखरा में झाड़ा लगा रही है मेरी घरवाली, और इसने इतने चमत्कार मेरे घर में किए। क्या क्या चमत्कार किए? बोली आज उसने कहा कि 8 साल से मेरे बच्चों का मुख मुझे नहीं देखने दिया, इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? ये चमत्कार, हाँ ये चमत्कार। मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आती है, इससे बड़ा और क्या चमत्कार है? मैं खुद शराब पीता हूँ, मेरी शराबा नहीं छुटवा पाई, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा? मेरी पत्नी मेरे घर में क्लेश का कारण बन के रही, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा? और महाराज मैं इतना दुखी हूँ कि मेरी इतनी लंबी कहानी है कि आप मेरे पास आओ, आमने सामने बैठो, मैं पूरा दिन और पूरी रात का समय आपको बताने में लग जाएगा। इस महिला की वजह से मैं बर्बाद हो गया। तो जो महिला अपने परिवार को नहीं बचा पा रही, वो समाज को शराब छुड़वाने का और नशा छुड़वाने का ढोंग करके भ्रमित करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रही है। समाज इनसे बचें, ये केवल पाखंडी हैं और 2 नंबर में शराब बेचने वाले लोग हैं। और किसी भी प्रकार से अपने आप को हाईलाइट करके, अपने आप को भक्त सिद्ध करके और धार्मिकता की आड़ में बुराइयों के ही नतीजे ये लोग लेकर के आ रहे हैं। चलो भाई बड़ी बड़ी बात लेकर के आने लग रही हैं। और भाई जो यू मामला चल रहा है इसके ऊपर महंत सुखरायनाथ योगी ने अपने विचार रखे हैं, तारी अपनी के राय है। और भाई बैरली भीतरली है, ऊपरली निचरली की अगर मैं बात करूं तो योगी जी की एक वीडियो भी मैंने देखी थी जिसमें न्यू को थे अकबर इन लोगों में भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, इन लोगों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं आंदा, इन लोगों में लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आंदा, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आता? अगर ये आगे तो काम करना पड़ेगा, काम करना और ये लोग कामचोर हैं, क्रांति करनी पड़ेगी। कामचोर लोग देवी देवताओं की आड़ में आकर के ये सब पाखंड करते हैं। अगर ये कहते हैं कि भगत सिंह आ गया तो काम करना पड़ेगा और फांसी टूटना पड़ेगा, कौन टूटे जी? पाखंड कर लो देवी देवताओं की आड़ में, जेब में माल भी आएगा और घर बैठे के पैर दबाए जाएंगे। ऐसे ऐसे पाखंडी मेरे पास दिन में हजारों मिलते हैं, कोई दम नहीं है इनमें, सब के सब सुनने। तो भाई ताम योगी जी के विचारों तक कितने सहमत हो, तारी अपनी के राय है और इस पाखंड तय अपने देश नाम क्यों कर बचाए इसका? हाँ एक मैं अपील करूंगा जनता से, ऐसे पाखंडियों से जो लोग लूट रहे हैं कृपया चुप ना बैठें, या तो मेरे पास आएँ और आकर के मैं आपके साथ चलूँगा। अपने नज़दीकी थानों में, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशनों में जाकर के, चौकियों में जाकर के इनकी चौकी ध्वस्त करने के लिए पुलिस चौकी में जाओ। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रही भाई। और पुलिस चौकी में जाकर के इन लोगों को डंडा मरवाओ, इन लोगों पर कानून का डंडा चलवाओ और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ और इन लोगों को कोर्ट में चैलेंज करो, और उसके लिए मैं आपका मदद करूंगा। चलो प्रशासन तभी हमारी अपील है भाई, प्रशासन तभी अपील है कि इन चीज़ों का संज्ञान लेकर, और एक तरह से यूँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस तरह पॉलिटिकल क्षेत्र में यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ इसे डाल का यू भ्रष्टाचार हमारे समाज में भी है, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। लीगल तरीके तभी लड़ाई लड़ो और जागरूक करके भी इस लड़ाई ने लड़ने का काम हम सारे मिलकर कर सका। हाँ
तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।